हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में। आज की वीडियो देखने से पहले या इस टॉपिक को देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से समझें। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नॉलेज है तो आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को जाके देखिए, देन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कंटिन्यू करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है और हमारे कई सारे कंपाउंड्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट को शो करते हैं। अगर आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट को शो करते हैं एंड कई सारी केमिकल रिएक्शन के अंदर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में। वन बाय वन हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ओनली ऑब्जर्व इन पाई बॉन्ड नॉट इन सिग्मा बॉन्ड। जो कंपाउंड्स पाई बॉन्ड कंटेन करते हैं, पाई बॉन्ड हम उनको कहते हैं जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो है एक सिंगल बॉन्ड है। अब ये सिंगल बॉन्ड जो है हमारा हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहलाया जाता है। किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं आपस में तो ये सेकंड वाला बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड कहलाएगा। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हमारे कंपाउंड के अंदर पहले फॉर्म होएगा एंड उसके बाद में पाई बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा। एंड किसी भी कंपाउंड के अंदर हमारे सिग्मा बॉन्ड जरूर प्रेजेंट रहेंगे। पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो या ना हो वो डिपेंड करेगा कंपाउंड के अंदर, बट उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड जरूर प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड है वहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड होगा। तो ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जिनके अंदर पाई बॉन्ड्स होता है उसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो बॉन्ड हैं, सिग्मा वाले को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाई वाले को पाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है जो ऊपर वाला हमने शो कर रखा है, एक नीचे वाला जो है वो पाई बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें सिर्फ पाई बॉन्ड में देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड में नहीं देखने को मिलेगा। सिग्मा बॉन्ड में हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड शोज दिस इफेक्ट। जो मल्टीपल बॉन्डेड जिनके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हैं हमारे वो शो करते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को। अभी हम एग्जांपल में जब इसको डिस्कस करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ टेम्परेरी इफेक्ट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ये ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हम ट्रांसफ़र देखेंगे, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है एग्जांपल के थ्रू। तो वहाँ पर क्या होगा, हम एक अटैकिंग रिएजेंट का यूज़ करते हैं। अब ये अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है उस पर भी बात कर रहे हैं। अब ये अटैकिंग रिएजेंट जब प्रेजेंट होगा तभी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे इस अटैकिंग रिएजेंट को हम हटाएंगे तो वहाँ पर ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं होगा। अब अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? अटैकिंग रिएजेंट कैन बी एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट जो है एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है या इलेक्ट्रोफाइल का भी नेचर हो सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। अगर हम POC 1 की बात करें तो उसमें हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को काफ़ी अच्छा शो करते हैं। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं
कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं वो इस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को काफ़ी अच्छे से शो करते हैं, मैरिक इफेक्ट। कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। एंड ये जो है हमारा पूरा का पूरा ग्रुप कार्बोनाइल होता है। इसको हम कीटोन के अंदर भी देखते हैं, जो कीटोन्स कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड के अंदर भी ऑब्जर्व करा जाता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी इसको हम देखते हैं। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो हमारा कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे ये सब हैं। एंड ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट शो करते हैं। अब वेल यहाँ पर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। एंड जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड शोज दिस इफेक्ट, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा हैं, तो कार्बोनाइल कंपाउंड शो करेगा। तो ये वाला पॉइंट तो हमारा क्लियर है। इट इज़ ओनली ऑब्जर्व्ड इन पाई बॉन्ड, नॉट इन सिग्मा बॉन्ड। वेल जैसा हमने अभी डिस्कस करा था, किसी भी कंपाउंड के तो पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होएगा, तो इसमें से एक बॉन्ड तो सिग्मा वाला होगा, इसको मैं सिग्मा वाला कह देता हूँ, और राइट साइड वाले को मैंने पाई कह दिया। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर हमें इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, हमें सिर्फ पाई बॉन्ड में देखने को मिलेगा। इसके अंदर पाई बॉन्ड है, यस है, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट शो करेंगे। आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, मैं इसको रब कर देता हूँ सिग्मा और पाई को, हम सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बात करते हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो जैसा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अब सिग्मा बॉन्ड में से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और पाई बॉन्ड्स में भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से खींच रहे हैं, बट कार्बन और ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की वजह से खींच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएंगे दोनों बॉन्ड्स के अंदर, सिग्मा बॉन्ड के अंदर भी, पाई बॉन्ड के अंदर भी, बट सिग्मा बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे वो इलेक्ट्रॉन उसकी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होगा। पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे वो किसकी वजह से होगा, वो हमारा उसका इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की वजह से होगा। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ पाई बॉन्ड्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की बात करेंगे, तो उसमें हम सिर्फ सिग्मा पाई बॉन्ड को देखते हैं। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ टेम्परेरी इफेक्ट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब इसमें एक अटैकिंग रिएजेंट चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये हमारा सिंपली हमने क्या करा, एक कीटोन यहाँ पे रख दिया या एक एल्डिहाइड रख दिया या कोई कार्बोक्सिलिक हमने ग्रुप रख दिया, तो सिंपली ऐसा नहीं होगा कि ये पाई बॉन्ड जो है हमारे उधर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। इसको करने के लिए एक अटैकिंग रिएजेंट चाहिए होगा। अभी अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ से शो करते हैं। वेल जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, नीड नहीं है इसकी, हम सिर्फ इसी की बात करते हैं। सो जैसे ही इस कार्बोनाइल ग्रुप को मैं एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट कराता हूँ या आपस में मिक्स करता हूँ, तो ये अटैकिंग रिएजेंट जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड होता है ये टूट जाएगा। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पाई बॉन्ड की बात हो रही है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा। तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। टूटने की वजह से क्या होगा, अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड नहीं टूटता है, उसमें पार्शियल शिफ्टिंग होती है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं, इन दिस द पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड complete
इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टेक्स प्लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वेल इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। बॉन्ड टूटने के बाद में क्या होगा, जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होंगे उस पाई बॉन्ड के, वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे किस पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इन दोनों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने के बाद में ये कार्बन ये ऑक्सीजन बॉन्ड हमने तोड़ दिया पाई वाला। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास में। अब यहाँ पे एक और चीज़, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो ये रहा। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसने लिया वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया, कार्बन वाला, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन ने एक दूसरा इलेक्ट्रॉन या किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया है। अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जब कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैं इलेक्ट्रॉन्स को रब कर देता हूँ, सिर्फ नेगेटिव चार्ज शो कर रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, वो भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। सो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, और हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्दर ये इलेक्ट्रोफाइल जो कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, सिंपली अभी के लिए इतना समझे कि ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या ऐसी केमिकल स्पीशीज़ होती है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसी केमिकल स्पीशीज़ जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इनको फर्दर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, किस तरीके से ये हमें प्रेजेंट किसी भी केमिकल के अंदर देखने को मिलते हैं, कैसे हम इनको चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना समझो, इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे। बस अभी के लिए इतना समझिए। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में बाइंड कर जाएगा और हमें जो है कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रोफाइल जब बाइंड करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबल हो जाएंगे और हमें OE ऐसे मिलेगा, और कार्बन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। सो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच। जब इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस होगी तो कुछ ऐसा हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जब हम रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब जब मैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, तो इसको मैं अभी रब कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको शो करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से हटा दूंगा, जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को हटाऊंगा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हट चुका है। इलेक्ट्रोफाइल हटेगा तो ये फिर से क्या होगा, यहाँ पर एक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और हमें कुछ ऐसा कंपाउंड दोबारा मिल जाएगा। तो ये सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। अटैकिंग रिएजेंट को जैसे हटाएंगे वो वापस जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो ये जो है इट इज़ टेम्परेरी इफेक्ट, ये टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए रहेगा। अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये देखने को मिलेगा। अटैकिंग रिएजेंट को जैसे ही हटाया जाएगा वो अपना फिर से नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा। अब
ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर, ये वाला पॉइंट भी क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला भी हमने डिस्कस कर लिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है, तो हमने जो चीज़ें लिखी थी उसको डिस्कस कर लिया है। अब इसमें हम एक न्यूक्लियोफाइल का भी एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। तो मैं इसको रब करता हूँ। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, प्लस अब मैंने इलेक्ट्रोफाइल की जगह एक न्यूक्लियोफाइल लिया। न्यूक्लियोफाइल को हम NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। NU ये न्यूक्लियोफाइल के लिए हमारा सिंबल है। जब भी आप न्यूक्लियोफाइल शो करोगे ऐसे शो करोगे। न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक अटैकिंग रिएजेंट है। अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जिसको हम कुछ एरो से ऐसे शो करेंगे। फर्दर जो है हमें कंपाउंड जो मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, O नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस NU। अब मैं इस अटैकिंग रिएजेंट को अगर हटाता हूँ तो क्या होगा, वो वापस उसी स्टेट में आ जाएगा जैसे पहले था। बट अगर मैं अटैकिंग रिएजेंट को वहीं पे रखता हूँ तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जाकर इस कार्बन के साथ में बाइंड करेगा। तो क्या होगा, कार्बन O नेगेटिव रहेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव वाले पार्ट पे रिएक्ट करेगा और हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कैसा हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, मैकेनिज्म के अंदर या इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा मैकेनिज्म के अंदर, ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा। इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा या क्या इंटरमीडिएट बनेगा वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा। अब डिफरेंट रिएक्शन के अंदर हम कहीं पे न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे, कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक या जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट रहेगा वहाँ किस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट रहेगा वहाँ कैसी रिएक्शन होगी, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसको हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। सिमिलरली जैसा हमने यहाँ पे देखा, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। क्यों खींचा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। इट इज़ ओनली ऑब्जर्व्ड इन पाई बॉन्ड, ये सिर्फ पाई बॉन्ड के अंदर देखने को मिलता है, सिग्मा बॉन्ड से कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, जो मल्टीपल जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उस वो कंपाउंड शो करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और जो कि हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। हम अगर अटैकिंग रिएजेंट को हटा लेंगे तो सेम वही प्रोडक्ट मिलेगा जो हमें इनिशियल था। जैसे अटैकिंग रिएजेंट डालेंगे हमें ऐसा मिलेगा, हटा लेंगे तो हमें फर्दर ऐसी कंडीशन में दोबारा वापस कंपाउंड मिल जाएगा। अटैकिंग रिएजेंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल किसी भी नेचर का हो सकता है, हमने दोनों के एग्जांपल लेके देखें। इन दिस द पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वेल, इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारा कंपाउंड था जैसे कि हमने इसमें देखा, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पाई बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटा और कंप्लीट इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के ऊपर चले गए। ऑक्सीजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए, बट इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा था, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं था। बट इसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आई होप आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें, या अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।